हमारे जो ज्ञानी हैं ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं, वो कहते हैं बताओ ये भोग लगाते हैं, भगवान को भी कोई भोग लगा सकता है? सारी दुनिया को खिलाने वाले, उनको कौन खिला सकता है? भाई तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि तुम ईश्वर समझ रहे हो, लेकिन यहां प्रीतम रूप है भगवान का। सती कहती है राम जी के बारे में शंकर जी को, ये काहे का भगवान जिसको यही नहीं पता इनकी पत्नी को कौन ले गया कहां है, जिसके पास इतनी भी शक्ति नहीं जो जान ले काहे के सर्वज्ञ, और जिनमें इतनी शक्ति नहीं जो अपनी पत्नी की रक्षा कर ले बचा ले। बताओ चोरी हो गई, हरण हो गया, ये काहे का भगवान? अब वो सती इनमें देखना चाह रही है ऐश्वर्य, कि जब ये ईश्वर है तो ऐश्वर्य दिखे, लेकिन दिख ही नहीं रहा क्योंकि इस समय ये ईश्वर नहीं है, इस समय ये प्रेम के खेल कर रहे हैं। और जब ये प्रेम लीला करते हैं अपने ऐश्वर्य को लोक कर देते हैं, उसे काम नहीं लेते। एक क्रोधी व्यक्ति है, बहुत बड़ा क्रोधी है, उसका किसी लड़की से प्रेम हो गया, उस लड़की से कहा इसके चक्कर मत पड़, बहुत बड़ा क्रोधी है। वो कहने लगी 1 साल हो गया मुझको प्रेम करते हुए और कई मैंने गलतियां भी की हैं, तब भी आज तक क्रोध नहीं किया इन्होंने। आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो प्रेम के सागर हैं, रस के सागर हैं, कितना मधुर इनका स्वभाव है। अब बताइए वो लड़की प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में जो प्रशंसा कर रही है वो ठीक कह रही कि गलत? अपने अनुभव से कह रही हो, उसका अनुभव कहता है कि मेरे प्रीतम में क्रोध नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि मैंने कई बार क्रोध किया, मेरे प्रीतम ने आज तक कभी, मैंने देखा भी नहीं उनको कभी क्रोध में, और कई उल्टे काम मुझसे हुए तब भी मुझ पर क्रोध नहीं किया, ऐसे रसीले हैं मेरे प्रीतम। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, अरे क्रोध है, क्रोधी बहुत बड़े। वो भी ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो और हैं और इनके लिए ये और है। दुश्मनों के लिए वो क्रोधी है, प्रेम छिपा रहता है, और प्रियतमा के लिए वो प्रेमी है, वहां क्रोध छिपा रहता है। व्यक्ति एक ही है, तो जो गोलोक धाम में है वही निकुंज में है, वही राम है तो वही शिव है। लेकिन उसके बाद भी चाहे ये सब रूपों में यही है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो न आस्ति, लेकिन फिर भी इन सब में बहुत अंतर है। जैसे एक व्यक्ति दुश्मनों के लिए क्रोधी है और अपनी प्रियतमा के लिए रसीला है, क्रोध नाम की चीज नहीं। क्यों? जब वो प्रीतमा से व्यवहार करता है तो क्रोध को लोक कर देता है, वो केवल प्रेम से काम लेता है, और जब वो दुश्मनों के आगे जाता है तो प्रेम को लोक कर देता है और क्रोध को सामने ले आता है। इसी प्रकार राम जी भी जब प्रेम की लीला करते हैं अपने ऐश्वर्य को लोक कर देते हैं। अब सती ऐश्वर्य देखना चाह रही है, ऐश्वर्य कैसे दिखाई देगा? जैसे प्रियतमा को उनमें क्रोध नहीं दिखता और दुश्मनों को उनमें प्रेम नहीं दिखता, इसी प्रकार से जब ये प्रेम की लीला करते हैं तो वहां ऐश्वर्य बिल्कुल लोक हो जाता है। इस मर्म को, इस तत्व को सती नहीं जानती थी, भगवान शिव जानते थे। इसलिए भगवान शिव ने कहा ये सच्चिदानंद ही है, लेकिन इस समय लीला सच्चिदानंद की नहीं हो रही है, इस समय आनंद नहीं बल्कि रो रहे हैं। तो ये जो लीला है भगवान की, प्रेम की लीला, जब ये करते हैं अपने सारे ऐश्वर्य को लोक कर देते हैं, और निकुंज में तो एंट्री ही नहीं है ईश्वर श्री कृष्ण की, प्रेमी श्री कृष्ण, क्योंकि यहां प्रेम की देवी महाभाव स्वरूपणी राधा रानी का राज्य है, वृंदावन की रानी है। तो इसमें जब परमात्मा आते हैं राधा रानी के राज्य में, अपना ऐश्वर्य बाहर छोड़ करके शुद्ध प्रेम रूप हो करके तब भगवान आते हैं। ये है भगवान की रसमयी लीला। इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहते हैं और इस उपासना करने वाले संतों को रसिक कहते हैं।